महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलन वालु निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी, हम निस्बत का सागर जो चल रहा था उसी को ही हम आगे शनि जी की मेहर से लेंगे। निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम। खुशहाली निस्बत वास्ते, आखिर ल्याए कसम। आखिर ल्याए कसम। ये इलम अंदर यो कहत है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप अक्षरातीत धामधनी अखरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी हम सुंदर साथ को निस्बत के सागर की पहचान देते हुए कह रहे हैं कि ये इलम अंदर यो कहत है। धामधनी जी के दिल का इलम का जो सागर है, उस इलम का भी जाहिरी और बातूनी दोनों अर्थ होते हैं। जो जाहिरी अर्थ लेते हैं ऊपरी अर्थ, तो वो अंदर तक नहीं जा पाते हैं। और जब धनी जी ने हमें वो इलम और इलम को समझने के लिए हमें वो जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दी है, तो उसको बड़ी गहराई से दिल से हमें उसका मंथन करना पड़ेगा और तब हमें ये पता चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये इलम अंदर यो कहत है कि अगर इलम को मैंने पा लिया, ग्रहण कर लिया, दिल में उतार लिया, तो उससे मुझे पता चलता है। क्या पता चलता है? ये जो निस्बत देखत दुख, निस्बत इस सागर के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया है। और कह रहे हैं कि जो ए निस्बत देखत दुख, कि परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां परमधाम में बैठे बैठे उनका पर आत्म जो है वो परमधाम में है, और परमधाम में बैठे बैठे वो क्या देख रही है? दुख देख रही है। इन दुख में बका अर्श के, लेकिन इस दुख के अंदर परमधाम के अनंत सुख
धामधनी दे रहे हैं, बता रहे हैं दुख का खेल और दे रहे हैं परम धाम का सुख। और ये सिर्फ और सिर्फ इल्म से ये बात पता चलेगी। है हक के कई सुख, और इस दुख भरी माया के अंदर जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि इस दुख को देख रही है, और वो देखते देखते उसको परमधाम के प्रीतम अक्षरातीत के दिल का कई सुख, बहुत सारा सुख मिल रहा है, उसका कोई अंत नहीं है। धनी जी के दिल के सुखों का इस दुनिया में इस तरह से परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो सुख ले रही है। और श्री मुखवाणी में भी यही बात हमें बताई है कि दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख थे भागे सब फिरे कोई विरला साथ निभा। हम ब्रह्म सृष्टियों ने परमधाम में दुख का खेल ही मांगा कि आज तो हमें दुख का खेल देखना है। तो यहां हम आए तो हमारा आहार क्या है जो हमने मांगा, और धनी जी ने बड़े प्यार से दिखाया और दिखा रहे हैं। लेकिन वो दिखाने के पीछे धनी जी का जो आशय है वो ये है कि राजी के दिल के अनंत सुखों की लज्जत इस दुनिया के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि प्राप्त करे। और ऐसी हालत के अंदर, ये दुख भरे संसार के अंदर, जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने सभी माया के बंधनों से परे होकर प्रीतम के दिल के सुखों का रसपान करती है, उसके लिए माया से परे होना पड़ेगा। अभी हमने चर्चा में आगे सुना, न्यारा निमक ना हो ही करना पड़े ना याद, आशिक को मासूक का कछु इनविद ला गया स्वाद। कि जब जिस तरह से हम परमधाम के अंदर रहते हैं, ठीक उसी तरह से इस माया के अंदर हम रहे कि हमारी नजरों से प्रीतम एक पल के लिए भी दूर ना हो। याद तो सुंदर साथ जी उसको करना पड़ता है जिसको भूल गए, लेकिन भूलने के बाद जब याद दिलाया जाता है कि आप परमधाम की अंगना हो, परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तो याद आने के बाद हमें फिर से प्रीतम को याद करना ना पड़े, ऐसी हमारी जागृति की अवस्था अगर हो जाती है तो धनी जी के दिल के सुखों के हम पूर्णतया अधिकारी बन जाते हैं। और ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो धनी जी को याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हम हमेशा धनी जी के दिल में और धनी जी मेरे दिल। और ऐसी स्थिति परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की इस दुनिया के अंदर, इस दुख भरी माया के अंदर जब हो जाती है तो क्या कहते हैं, तो क्यों कहूं जोड़ निस्बत की, तो फिर इस दुख भरी माया के अंदर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि समान और कोई नहीं है।
उसके जैसी दूसरी अगर मैं ढूंढने भी निकलूं तो भी मिलेंगी नहीं। तो क्यों कहूं जोड़ निस्बत की। सिर्फ परमधाम की भ्रम सृष्टियां ही माया को आसानी से छोड़ सकती है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि आदमी जब अपनी अंतिम सांस लेता है तो भी उसको किसकी चिंता सताती है? अपने परिवार की। वो सोचता है कि अब मैं चला जाऊंगा तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या करेंगे। बहुत सारी चिंताएं लेके वो शरीर को छोड़ता है और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। उसको पता है कि जब अंतिम घड़ी आती है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो चिंता में डूबा रहता है। ठीक उससे विपरीत जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है वो जीते जी अपने आप को उस स्तर पर लेके आती है कि ये तन कभी भी छूट जाए उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसने पूरा जान लिया, पूरी पहचान कर ली और वो हर हमेश धनी के चरणों में ही रहती है। वो मौत को हंसते हंसते गले लगाती है कि अब तो मैं पल पल के लिए मेरे प्रीतम के चरणों में पहुंच रही हूं। तो ये फर्क है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की जोड़ इस दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। जो निस्बत, जो दीजे निस्बत मान कि मैं परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के समान कह सकूं कि ये ऐसी है, उसको अगर उपमा देनी है, सम्मान देना है किसी दूसरे के साथ तुलना करके, तो भी इस दुनिया के अंदर वो मिलेगा नहीं। ऐसी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां है। अब मुझे खुद को व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि जिस तरह से धनी जी ने बताया है, क्या मैं उस तरह की बन पाई हूं? अगर नहीं हूं तो मेरे में कौन सी कमियां है? वो मुझे हर दिन उसको ढूंढना है और उसको दूर करते जाना है, दूर करते जाना है। और हर रोज अगर ये कमियां ढूंढ के अगर दूर करते रहेंगे तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते एक दिन बहुत जल्द हम वो आत्म जागृति की स्थिति पे आ जाएंगे कि हमें पल पल हमारी नजरों के सामने मेरे प्रीतम ही रहेंगे। निस्बत हक की जात है। निस्बत माने ब्रह्म सृष्टियां, हक की जात है, वो रज्जी का ही स्वरूप है। जो हक वाहिदत सुबान, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां रज्जी के एक दिली में रहने वाली परमधाम की अंगनाएं हैं कि जो रज्जी के दिल में आता है वो तुरंत श्यामा जी और सखियों के दिल में आ जाता है। ए इलम, ए इश्क और निस्बत कही जो ए। इलम, इश्क
और निस्बत, ये तीन बातें हमें यहाँ बताई गई है। ये तीनों के बारे में हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो क्या कहते हैं, ये तीनों सिफत माहे मोमिनो, ये तीनों की महिमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती है। इलम, इश्क और धनी जी के साथ जो हमारा मूल संबंध है, ये तीनों का मिलान जब होता है, कैसे होता है कि जैसे इलम को हमने ग्रहण कर लिया, इलम को अच्छी तरह से हमने ग्रहण कर लिया, और कैसे किया कि धनी जी से मेरा मूल संबंध होने के कारण ये इलम मैं ग्रहण कर पाई, और फिर उस रहनी में आने के बाद मैं राज्जी के इश्क को पा लिया, और राज्जी के इश्क को मैंने पा लिया तो मैं जो लक्ष्य लेकर आई हूं वो लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ते हुए राज्जी के इश्क के द्वारा ही मैं राज्जी को रिझाती रहती हूँ। हर पल हर घड़ी बस दिल में एक ही भाव आता है कि मैं मेरे प्रीतम को रिझाती रहूं। निस्बत हक कीजे, क्योंकि ये निस्बत धाम धनी जी के साथ होने के कारण ये संभव है, वरना कुछ भी कर लो, कितना भी बानी मंथन कर लो, राज्य के स्वरूप को दिल में बसा लो, लेकिन अगर अंकुर नहीं है तो ये सुख मिलता नहीं है। और ये बात भी श्री मुखवाणी में कही गई है, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल दया अंकुर बिना, ले कर में डाले अंधेर। सुंदर साथ की जमात में शामिल होना बहुत आसान है, लेकिन सुंदर साथ में शामिल होने के बाद सुंदर साथ बनना, ये सबसे अहम बात है। इसलिए कहा है कि अगर 100 साल तक अगर सुंदर साथ के जमात में रहो, अगर आप उनके साथ रहते रहते ये भी कहो कि हाँ हमें राज्य का अनुभव हुआ है, लेकिन मूल अंकुर मूल निस्बत जो है धनी जी के साथ अगर वो नहीं है तो ये कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ कहा जा रहा है कि जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां है वो ही माया से परे हो पाएगी, और उसकी जोड़ इस दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। जो कोई हक के हुक्म का, अब यही बात धनी जी हमें बता रहे हैं कि धाम धनी जी के हुक्म से बने हुए इस ब्रह्मांड के अंदर ताए जो इलम करे बेशक, कि जिस धनी जी के दिल के इच्छा और उसको हुक्म के रूप में इस ब्रह्मांड को बनाया गया और ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई और उनको राज्य ने अपना इलम दिया, और यही इलम जीव सृष्टि अगर लेती है,
क्योंकि इलम सबके लिए आया है तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए, लेकिन उसके साथ जीव सृष्टि भी उसका मंथन कर सकती है। और उसका उदाहरण वितक साहब में है कि जब श्री जी पन्ना जी के अंदर पहुंचे तो 5000 की सुंदर साथ की जो जमात थी उसके अंदर 3000 जीव सृष्टि थी। सोचिए सुंदर साथ जी के श्री जी के समय में सुंदर साथ जो जीव सृष्टि है उन्होंने भी परमात्मा की पहचान करके अपना घर बार सब छोड़ दिया था और श्री जी के साथ चल दिए थे, और पन्ना जी में श्री जी के साथ ही वो रहे थे, जिनके अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं था। फिर भी उन्होंने परमधाम का वर्णन सुना, परमधाम कैसा है वो सुना, प्रीतम क्या करते हैं, ये सब पूरी लीला के बारे में उन्होंने जाना। तो यही चीज यहाँ बता रहे हैं धनी जी हमें कि इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई जीव है जिसके ऊपर आत्म विराजमान नहीं है, वो जीव अगर राज्य के ऊपर पूर्ण रूप से कुर्बान हो जाता है तो क्या होता है, लेवे अपनी मेहर में, तो वो जीव भी राज्य की मेहर प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और उसे राज्य की मेहर का अनुभव होता है कि राज्य की मेहर क्या है। लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबूह का, तो उसको अक्षरातीत धाम धनी परमात्मा के दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं। और अगर दर्शन हुए हैं तभी वो 3000 सुंदर साथ घर बार छोड़ के श्री जी के साथ चल दिए। उनको विश्वास आ गया कि यही परमात्मा है। पर कबू दीदार ना निस्बत का, लेकिन क्या कह रहे हैं, राजी अपना दर्शन देते हैं लेकिन कबू दीदार ना निस्बत का, वो जीव को श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का दर्शन नहीं कराते। ना काहू को ए न्यामत, उतना ही नहीं ये किसी के भाग्य में नहीं है, किसी को ये दर्शन मिलता नहीं है, जिसका अंकुर नहीं है उसको श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों का दीदार नहीं होता है। ये जुबा इन निस्बत की कहा करसी सिफत, तो ऐसी परम धाम की धाम धनी जी की लाडली रूहों की महिमा इस दुनिया के अंदर किस तरह से, कौन सी जुबा से मैं वर्णन करूं, महामती जी कह रही है। ये जो स्वरूप निस्बत के और धाम धनी जी के ही दिल के स्वरूप श्यामा जी और सखियां जो है, काहू ना देवे देखाए, कोई भी जीव कितनी भी कठिन रहनी में आ जाए, राज्य के ऊपर कुर्बान हो जाए, अपने आप को राज्य की अंगना समझकर अगर राज्य के ऊपर कुर्बान हो जाए तो भी इस शरीर के रहते हुए वो शरीर से भी परे हो जाए। शरीर के भी 5 प्रकार होते हैं सुंदर साथ जी।
एक है स्थूल शरीर जो हमने धारण किया है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें 5 तत्व आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इसके अलावा ये 5 तत्व के सिवा का जो शरीर होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ शरीर, उसको कहते हैं कारण शरीर। चौथा है महाकारण, सिर्फ जीव, जिसमें बाकी के जो 24 तत्व है उसमें से कोई भी तत्व नहीं होता है, सिर्फ जीव, उसको कहते हैं महाकारण शरीर। और पांचवा है कैवल्य शरीर। कैवल्य शरीर का मतलब ये है कि मैं हूं, इतना ही भाव, जरा सा एक अस्मिता, जरा सा सहज, तो उसको कहते हैं कैवल्य शरीर। और महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह किए बिना परमात्मा को प्राप्त करने में बहुत सारी तपस्या भी की है, फिर भी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं था तब तक उनको ये लाभ नहीं मिला। अब ब्रह्म ज्ञान इलम जब इस दुनिया के अंदर आ गया है, तो अगर कोई जीव भी राज्य के ऊपर कुर्बान हो जाए तो क्या कहते हैं, ये जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे देखाए, दाम धनी ये सौभाग्य किसी और को नहीं देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य श्यामा जी और रूहों को किसी और को दिखाना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे जो भाव है धनी जी का, वो ये है कि धाम धनी श्यामा जी और रूहों को अनंत प्यार करते हैं, अनंत लाड करते हैं, ये बता रहे हैं। उसके पीछे का भाव ये है, ऐसा नहीं है कि कोई देख लेगा, वो वाला यहाँ वाला भाव नहीं है, माया वाला भाव वो कभी नहीं है। सुंदर साथ जी ये धनी जी के दिल के स्वरूप है, और धनी जी उनको अनंत लाड करते हैं, अनंत प्यार करते हैं, ये बता रहे हैं। बदले आप देखावत, अगर किसी जीव ने कठिन करनी से और रहनी से राज्य के चरणों में अपने आप को समर्पित भी कर दिया, तो राज्य क्या करते हैं, उनको श्यामा जी और सखियों का दीदार नहीं कराते हैं, बदले आप देखावत। धनी जी उनको खुद का दर्शन देते हैं, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। धनी जी के दिल की प्यारी श्यामा जी और रूहें उनको क्या करते हैं, रखे छिपाए। वही जो बताया कि वो छिपाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है कि वो श्यामा जी और रूहों को अनंत प्यार करते हैं। सब लगे हैं निस्बत को, अब बता रहे हैं कि निस्बत को सब लगे हैं। कौन कौन, वो भी बता रहे हैं। इश्क, इलम, हुक्म, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां, जिसका मूल संबंध प्रीतम के साथ है, और वो मूल संबंध होने के कारण ही परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां वो इलम को
बहुत अच्छी तरह से दिल में ग्रहण कर सकती है। अगर इलम को अच्छी तरह से दिल में ग्रहण कर लिया तो वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए राज्य के दिल का दरवाजा खुल जाता है और राज्य का हुक्म जो यहाँ काम करवा रहा है तो वो हुक्म भी उसको मदद करता है और फिर वो धनी जी के इश्क को प्राप्त करने की अधिकारी बन जाती है। तो इसलिए यहाँ कहा है कि इश्क, इलम और हुक्म ये सब लगे हैं निस्बत को। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही ये प्राप्त कर सकती है। ना तो कैसे इत जाहिर होए, वरना ये स्वप्नवत ब्रह्मांड की जहां आज दुनिया में किसी को परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में ख्याल भी नहीं आता है, सब माया के पीछे पड़े हैं। मेरा परिवार और मेरे संबंधी और मेरा पैसा, मेरी जायदाद, बस इसके पीछे ही पड़े हैं। और ऐसी दुनिया के अंदर, झूठ भरी दुनिया के अंदर वो अनंत परमधाम की नियामतें कैसे संभव है? ना तो कैसे इत जाहिर हो, वो कैसे जाहिर हो, लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस दुनिया में आई है इसलिए ये उनको दिया गया है। हम तुम इश्क इलम, इस दुनिया में परमधाम के जर्रे जर्रा की बातें सब जाहिर हो चुकी है। हम तुम इश्क इलम, राज्य कह रहे हैं कि मैं भी जाहिर हो रहा हूं, आप भी जाहिर हो रहे हो, मेरा इश्क भी आपने जाहिर कर दिया, मैंने मेरा इलम भी आपको दे दिया। तो ये ऐसी दुनिया में क्यों जाहिर होते, लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए ये सब हो रहा है। ये सब निस्बत वास्ते, और ये क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये सब हो रहा है। अब सोचो कि धाम धनी हमारे लिए परमधाम की अपनी प्यारी अंगनाओं को जागृत करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से सोचूं कि मैं 12,000 में से एक हूं और मेरे पीछे प्रीतम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लाड से जगा रहे हैं, हर रूह को 12,000 को वो अलग अलग तरीके से उनको जगाना पड़ रहा है। ये हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए बहुत दुखद बात है, हंसी रूप बात है कि धनी जी हर एक को अलग अलग तरीके से जगाते हैं, क्योंकि जो आत्माएं अभी जागृत होके राज्य के चरणों में नहीं पहुंची है और वो जिस जीव के ऊपर विराजमान है, और वो जीव अगर जागृत नहीं होता है तब तक आत्मा का काम नहीं हो पाता। पानी में भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है, भुंडा जीव जागजे रे। पहले जीव को जागृत करने की बात बताई गई है, और जीव अगर जागृत हो गया, जीव का जागृत होना मतलब
कि जिस तरह से देवचंद्र जी के जीव, महराज ठाकुर का जीव, लालदास जी का जीव, छत्रसाल जी का जीव और श्री जी के साथ जितने भी सुंदर साथ थे, उन्होंने अपने आप को कैसे समर्पित किया था और हम क्या कर रहे हैं। लालदास जी का अगर हम उदाहरण ले, उनको जागृत करने के लिए धनी जी को क्या क्या करना पड़ा। इतने बड़े लक्ष्मण दास सेठ बनकर बैठे थे, पता चला राज्य के बारे में, फिर भी राज्य के चरणों में नहीं आए, तो क्या हुआ हम सबको विदित है। अगर हम जागृत नहीं हुए तो वाणी में लिखा है, साहिब सीधे करे मरोड़। साहिब मीन्स हमारा प्रीतम, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जब बहुत सारी कठिनाइयां, मुश्किलियां, दुख हम पर आ जाए और इसके बाद हम ये तन छोड़ेंगे, अगर ये तय कर लिया है तो रांची को वो भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी तन के अंदर, इसी परिस्थिति के अंदर हर हाल में परम धाम में उठने के लिए तैयार है, अगर वो हमने हासिल कर लिया, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं परमधाम जाने के लिए तैयार हूँ। और वो परिस्थिति जब आ जाएगी, तब मैं कह पाऊंगी कि मेरी नजरों से प्रीतम एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। और यही हमें यहाँ बता रहे हैं कि ये सब निस्बत वास्ते, जो कछु शब्द उठत इस संसार के अंदर, जो भी शब्द उठत का मतलब ये है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथ के अंदर परमात्मा की साक्षी दी गई है और सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए प्रीतम ने हमें उनके दिल के इलम के सागर के रूपी ये वाणी हमें दी है। ये जो नजरो देखत, और हम जो कुछ भी देख रहे हैं, इस दुनिया के अंदर, चाहे हम माया को देख रहे हैं या परम धाम को देख रहे हैं, दोनों में से एक ही हो पाएगा, या तो माया को देखो या परम धाम को देखो। तो धाम धनी जी ने हमारी आत्मिक दृष्टि खोल दी है। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते मैं मेरे दिल को पूछूं, मुझे क्या देखना चाहिए, माया देखनी चाहिए या परमधाम। तो मेरा अंकुर मेरे प्रीतम के साथ है, तो मुझे यही जवाब मिलेगा कि मुझे परमधाम ही देखना चाहिए चितवन के अंदर। या जो कानो सुनत, या फिर इस कानों से जो मैं सुन रही हूं, बहुत सारी बातें हम परमधाम के बारे में सुनते थे। जब पूज्यपाद सरकार श्री चर्चा करते थे तो ये भी बता रहे थे कि आप लाख बानी सुन लो, सुनने में तो आसान है, और दो तरह से सुना जाता है, उसमें भी जाहेरी और बातूनी कान से सुना जाता है। जाहेरी का मतलब ये है कि हमने सुना
लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। दूसरा सुनने का मतलब ये है कि वाणी में भी लिखा है कि जो ब्रह्म सृष्टि है वो दोनों कानों से सुनेगी, और दोनों कानों से सुनने का मतलब यही है कि दोनों कानों से सुनेंगे तो वो सीधा दिल में पहुंचे। और सरकार श्री जी वही बता रहे थे कि लाख बानी सुन लो, अगर आपने उसको दिल में नहीं उतारी और उस रहनी में अगर आप नहीं आए, तो बानी चर्चा सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां हमें जो बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये हो रहा है। सिफत अलेखे निस्बत, इतनी सारी बात बताने के बाद महामती जी बता रही है कि सिफत अलेखे निस्बत, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की महिमा वो कैसी है, अनंत है। उसको इस दुनिया में हूबहू वर्णन नहीं हो सकता है। ज्यों सिफत अलेखे हक, जिस तरह से धनी जी की महिमा अनंत है, ठीक उसी तरह से उनकी दिल स्वरूपा श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा भी अनंत है। शब्दातीत न आवे शब्द में, और इन दोनों का स्वरूप धामधनी जी का और उनकी प्यारी अंगनाओं का अगर इस दुनिया में वर्णन करने बैठो तो भी वो शब्द आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो हद का ब्रह्मांड है। और महामती जी कह रही है कि बेसुमार ल्याए सुमार में, किसके लिए, वो निस्बती ब्रह्म सृष्टियों के लिए जो नहीं आ सकता उसको धनी जी को लाना पड़ा, क्योंकि अपनी निस्बती ब्रह्म सृष्टियों को ये सुख देने के लिए धाम धनी जी ने ये किया है। और इसलिए कह रहे हैं कि शब्दातीत न आवे शब्द में। धाम धनी कैसे हैं, शब्दातीत, शब्दों से परे। उनका वर्णन इस दुनिया में नहीं हो सकता है। ये तो जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है वो, उसको थोड़ा सा भी पता चल गया तो वो फिर कभी रुकेगी नहीं। वो सिर्फ अपने प्रीतम के चरणों में ही रहेगी और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में ही लगी रहेगी। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं कही इन बुध माफक, कह रहे हैं महामती जी हमें कि मैंने जो कुछ भी वर्णन किया है वो धाम धनी जी ने जो करवाया उसी तरह से किया है, वरना मेरी कोई ताकत नहीं है। और यहाँ का मसाला लेके वो वर्णन किया है, इसलिए वो परम धाम का वर्णन वो हो सकता नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझे
इस दुनिया में इस तन के द्वारा, और ये जो आंखें तन की है उसके द्वारा अगर हम देखें तो हमें कितने रंग दिखाई देते हैं? गिने चुने रंग दिखाई देते हैं। अब जब परमधाम के अंदर चितवन में मैं प्रीतम के साथ, श्यामा जी और सखियों के साथ जब अनंत लीलाओं में मैं मग्न रहती हूँ, और मैं महावन के उन वृक्षों की चांदनी में धामधनी जी के साथ वहां लीला में मग्न हूं, और उस चांदनी में, वृक्षों की जो चांदनी है, वो वृक्ष के रंग अलग अलग रंगों के वृक्ष है, किसी एक रंग रिपीट नहीं हो रहा है। अब अनंत रंगों के वृक्ष में से जब अनंत रंग निकलकर उनकी किरणें आसमान तक पहुंची, और एक एक रंग में से जब अनंत रंग निकलते हैं, तो ये पूरा परमधाम का जो नजारा है वो अनंत रंगों से भरा हुआ नजारा हमें दिखता है। अब जब आत्मा चितवन के अंदर इस तरह परमधाम की अनंत लीलाओं में मग्न रहती है, तो वो अनंत रंग जब देखती है, और देखने के बाद उसका बयान जब वो माया के अंदर उसकी सुरता वापस आती है, तो वो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उसने जो रंगों की बहार देखी, रंगों का सागर देखा, यहाँ वो रंग है ही नहीं। इसलिए पूज्यपाद सरकार श्री हमें बार बार बता रहे थे कि जब आप चितवन करो तो स्वप्न की बुद्धि से कभी भी मत करो। यहां मुझे लाल रंग दिख रहा है, और परमधाम में भी मुझे वही लाल रंग दिख रहा है, उसके अलावा दूसरा रंग नहीं दिख रहा है। तो वो है स्वप्न की बुद्धि से किया गया चितवन। परमधाम में वृक्ष, पूरे परमधाम में जहां भी जाओ बाग बगीचे और बड़े बड़े अनंत वृक्ष होते हैं। अगर मैंने चितवन के अंदर वृक्षों का रंग सिर्फ हरा ही देखा, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कहते हैं स्वप्न की बुद्धि का चित्त। क्योंकि इस संसार में हमने जो पेड़ देखे हैं, वृक्ष देखे हैं, वो हरे रंग के, वो हरे रंग के ही होते हैं। क्या हमने चितवन में कभी वो अनंत रंगों का, वृक्षों की जो शोभा, उसको देखी? बहुत सारे अनंत रंगों के वृक्ष है जिसका वर्णन इस दुनिया में, वो रंग का नाम ही इस दुनिया में नहीं है, तो उसको कैसे बताया जाए ये रंग? एक वृक्ष के अंदर से अनंत रंग निकल रहे हैं, पत्ते अनंत रंग के, फूल अनंत रंग के। तो जब चितवन से हम देखें, तो वो जागृत बुद्धि से ही जब देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि परमधाम क्या है, और उसका सुख हमें यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि शब्दातीत न आवे शब्द में, मैं कही इन बुध माफक। तो ये बुद्धि का हमें, स्वप्न की बुद्धि का हमें कभी भी उपयोग सुंदर साथ जी नहीं करना है। अगर स्वप्न की ही बुद्धि उपयोग की,
यहाँ जो चीज है वो वहां नहीं है, यहाँ जैसे। अगर मैं चितवन में राज्य के साथ श्यामा जी और सखियां भोजन की लीला में हम मग्न है और भोजन की लीला का रस ले रहे हैं, तो भोजन के अंदर जो पकवान लाडबाई जी ने बनाए हैं, कभी भी यहाँ जो खाते हैं वो ही वहां भाव लिया, सिर्फ वही भाव कि मैं इस माया के अंदर जो जो खाती हूँ, अगर वो ही मैं परम धाम के अंदर धनी जी के साथ वो आरोगने का सुख लेती हूँ, तो वो भी स्वप्न की बुद्धि का ही चितवन है। परम धाम के पकवान जिसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो दिल में भाव आते हैं और हमारे सामने वो आ जाते हैं, ये तो लाडबाई जी और उनके जूथ का अपने दिल की सेवा करने का भाव है। परिक्रमा ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से ये सब बातें बताई गई है कि जब राज्य की सवारी परमधाम के अंदर निकलती है, सुखपाल के अंदर राज्य, श्यामा जी और सखियां विराजमान हो गई। जमीन के ऊपर जमीन के पशु पक्षी एकदम कतार बंद अलग अलग बाजिंत्र लेके खड़े हैं। आसमान में पशु पक्षियां सुखपाल के ऊपर आ गए हैं, और जब राज्य की सवारी चलती है तो बंदर जो है वो बाजे बजाते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में लिखा है कि ये बाजे अपने आप बजते हैं, लेकिन वो परमधाम के पशु पक्षी के दिल में ये भाव है कि हम भी उस बाजे को बजाकर अपने प्रीतम को रिझाए, वरना परमधाम की हर चीज राज्य का ही स्वरूप है, तो बाजे भी अपने आप बजते हैं क्योंकि वो भी राज्य का ही स्वरूप है। लेकिन हम सखियां भी जब राज्य को रिझाती है और उस लीला के अंदर जब हम सखियां, कुछ सखियों का जूथ परमधाम में शाक पान फल फूल मेवा लेने के लिए निकलते हैं, तो जब उस वक्त क्या होता है कि जब सभी सखियां चांदनी चौक में आ जाती है और वहां बंदर बहुत अच्छी नूरी टोकरियां जिसके अंदर अनंत प्रकार की नक्शकारी की गई है, कोमल कोमल सुंदर अनंत रंगों की टोकरियां जिसके अंदर हीरा माणिक बहुत सारे नंग जड़े हुए हैं, और बंदर क्या करते हैं कि वो टोकरियां लेकर सखियों के साथ अन्न वन के अंदर घूमते हैं, और सखियां उसमें शाक पान फल फूल मेवा लेकर ताड़वन से होते हुए ताड़वन में से मेवे लेकर के आती है। ये सब अपने आप होता है, लेकिन वाणी में लिखा है सखियों को सेवा भावे। सखियां भी उस सेवा में मग्न होना चाहती है क्योंकि उसमें से भी उसको वो अनंत सुख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब परमधाम की अनंत लीलाओं का हम सुख ले, तो ये जो स्वप्न की बुद्धि है उसको बाजू में रखनी होगी, उससे परे होना पड़ेगा, तभी हम चितवन कर सकते हैं।
अब चितवन के भी 3 प्रकार है। एक है कौल चितवन, दूसरा है फैल चितवन और तीसरा है हाल चितवन। जैसे कौल, फैल, हाल। हमारा जो कौल, फैल, हाल, उसी तरह से चितवन भी 3 तरह से किया जाता है। कौल चितवन में क्या होता है कि जैसे कोई परमहंस चितवन करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूं, और सुनते सुनते मैं वो सुरता जो बोल रहे हैं उसी में मेरी सुरता लगती है। तो जो बोल के कराया जाता है उसको कहते हैं कौल चितवन। अब फैल चितवन, फैल चितवन का मतलब ये है कि मैं परमधाम के अंदर मेरे प्रीतम को रिझाती हूं। जैसे चितवन के अंदर मैं प्रीतम के साथ जमुना जी के अंदर मैं जिलना कर रही हूं। जिलना करने के बाद मैं प्रीतम को श्रृंगार कराती हूं। परमधाम के अंदर वस्त्रों या आभूषणों को उतारने या पहनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे दिल में जो भाव आते हैं उसी तरह से वो श्रृंगार में सजाती हूँ। और इस तरह से प्रीतम को मैं रिझाती हूँ। उतना ही नहीं, चितवन के अंदर वो मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप के शोभा स्वरूप श्रृंगार का जब मैं चितवन करती हूँ, तो राज्य के वक्ष स्थल पर आए हुए हार जो है, मानो हीरे का हार है, तो चितवन के अंदर मैं ही वो हीरे का हार बन जाती हूँ और उस रूप में मैं प्रीतम को रिझाती हूँ। तो ये हुआ फैल चितवन, जिसमें मैं प्रीतम को अलग अलग तरीके से अलग अलग लीलाओं में राज्य को रिझाती हूँ। ठीक उसी तरह से राज्य भी मुझे रिझाते हैं, जैसे राज्य भी मेरा श्रृंगार करते हैं। मेरी चोटी बनाते हैं, चोटी के नीचे इतने सुंदर सुंदर पतली पतली कोमल अंगुलियों से जब वो मेरी चोटी बनाते हैं, और उसका सुख जो मिलता है वो तो क्या कहे। इसके बाद चोटी के नीचे 3 ठुमक लगाते हैं, जिसमें 3 घुघरी है छोटी छोटी, जो बहुत मीठा सुंदर आवाज करती है। राज्य मेरी मांग भरते हैं, और वो मांग भी कैसी है। जब राज्य मांग भरते हैं तो वो मांग के अंदर, वो लालिमा के अंदर अनंत रंगों की नक्शाकारी बन जाती है, जैसे किसी ने बनाई। परमधाम में वैसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना चितारे ना चित्री, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो राज्य के दिल का लाड़ है, जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां इस तरह से मग्न रहती है। जो खेल में खबर ना हक की। अब यही बात इस दुनिया में बता रहे हैं कि जो 400 साल से इलम परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को दिया गया है, फिर भी जो इस दुनिया के अंदर जो भी जीव सृष्टि है, इनको इस खेल के अंदर, इस 28वें कलयुग के अंदर परमात्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। खेल में खबर ना हक की,
तो निस्बत खबर क्यों होए। जब राज्य के बारे में कोई जानता नहीं है तो श्यामा जी और सखियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता, उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं। हक निस्बत, हक आशिक निस्बत माशुक। राज्य क्या है? हक, आशिक और निस्बत माशुक। परमधाम के अंदर रजी आशिक है और निस्बत माशुक श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां माशुक है। और ठीक उसी तरह से श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियां आशिक है और रजी माशुक है। वाहिदत में नादोए, और वो एक दिली के साम्राज्य के अंदर परमधाम में दो हो ही नहीं सकते। ये लीला के वास्ते हमें लगता है कि इतना अनंत परमधाम है, सखियां है, श्यामा जी है, खूब खुशहालियां है, पशु पक्षी है, जवेरों की पुतलियां है, इतना सारा अनंत परमधाम, लेकिन वो सिर्फ राज्य ही है। राज्य का ही स्वरूप है परमधाम में, राज्य के अलावा कोई नहीं। वाहिदत में ना दोए। वाहिदत की ये पहचान, और यही वाहिदत की पहचान है। अर्श दिल कहया मोमीन, और इसलिए परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के दिल को अर्श दिल कहा है। माशुक कहया मोहम्मद को। माशुक किसको कहा है? मोहम्मद को। और यहाँ मोहम्मद कौन है? श्यामा जी। सुंदर साथ जी, मोहम्मद का जो अर्थ है वो ये है कि मोहम्मद माने महिमा से परे, जिसकी महिमा का इस दुनिया के अंदर बयान नहीं किया जाता, ऐसी महिमा रखने वाला उसको कहते हैं मोहम्मद। खुदा खुद जिसकी तारीफ करे उसको कहते हैं मोहम्मद। और मोहम्मद की जो तीन सूरत है, मोहम्मद एक मोहम्मद है जो मूल मिलावा के अंदर जाकर राज्य के साथ 90,000 हरफ के रूप में उन्होंने पूरी परमधाम की बातें सुनी, और वो यहाँ आकर उन्होंने कुरान के रूप में ये बातें जाहिर की, जिसको बोलते हैं मोहम्मद की बसरी सूरत। मलकी सूरत जिसमें श्यामा जी आई उसको भी कहते हैं मोहम्मद। तीसरी हक्की सूरत आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी। तो ये तीनों मोहम्मद की ही सूरत है, और ये राज्य की ही तीनों सूरत है जिन्होंने इस दुनिया में आकर परमधाम और परमधाम के बारे में बताया। तो यहाँ कहते हैं माशूक कया मोहम्मद को, श्यामा जी को माशूक कहा है, जो अर्श में या के तन, जिनके तन कहाँ है? परमधाम में। श्यामा जी और रूहें मूल मिलावे में बैठकर राज्य के दिल रूपी पर्दे के ऊपर
ये माया का खेल देख रही है, और आत्म इस दुनिया में आकर जीव के ऊपर बैठकर माया का खेल देख रही है। तो आत्म के द्वारा ही पर आत्म को रस मिलेगा, और इसलिए आत्म के दिल को भी अर्श कहा है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, अब महामती जी ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी प्यारी लाडली संगी आत्माओं, ए निस्बत इश्क सागर, ये जो निस्बत का सागर है, राज्य के दिल से हमारा मूल संबंध है, और हम ही ये निस्बती भ्रम सृष्टियां है। तो सुंदर साथ जी, ये निस्बत का भी सागर है राज्य के दिल का। लियो प्याले हक हुक्मे, और क्या कह रही है महामती जी, अगर आप धनी जी के निस्बत के सागर की निस्बती ब्रह्म सृष्टि हो, तो आपको क्या करना है, लियो प्याले हक हुक्मे, धम धनी अपने दिल के अनंत सागरों का रस उनके ही हुक्म से हमें पिला रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें इस दुनिया का एक छोटा सा उदाहरण ले कि मान लो अभी जो परिस्थिति चल रही है, अगर कहीं मैं फंस गई या फंस गया, सुबह से शाम तक खाना नहीं मिला और पूरे दिन पूरी रात मुझे भूखा रहना पड़ा, और सुबह में मान लो कोई मेरे आगे भोजन लेकर आता है, तो मैं क्या करूंगी, उनका शुक्रिया अदा करके मैं वो भोजन को तुरंत ग्रहण कर लूंगी, उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं 24 घंटे से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। जब माया के अंदर ऐसी हालत होती है और खाना खिलाने वाले को हम शुक्रिया अदा करते हैं, तो सुंदर सा जी ये तो मेरे प्रीतम है, जिसके साथ मेरा दिल का संबंध है, और वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को उनका जो असल खुराक है वो दे रहे हैं। इस माया के अंदर हमें समय होता है तो भूख लगती है और हम खाना ढूंढते हैं। क्या परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते मैंने सामने से राज्य के साथ मेरा खाना मांगा कि धनी मुझे परमधाम का वो इश्क दे दो, वो मस्ती दे दो, वो आपके लाड प्यार दे दो, वो आपके दिल के अंदर लहराते हुए अनंत सागरों का रस मेरे दिल में ला दो। अगर मुझे तड़प ही नहीं है तो ये मेरे दिल में आएगा ही नहीं। जब ये तड़प आएगी परमधाम के खुराक की, तब मुझे ये मिलेगा। तो महामती जी कहती है कि अगर आप निस्बती ब्रह्म सृष्टि हो, तो राज्य के हुक्म से धाम धनी अपने दिल के रस आपको पिला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पियो फूल भर भर। कैसे पीना है, पियो फूल
भर भर, फूल का मतलब है दिल, अपने दिल के अंदर वो धनी जी के दिल का रस आप पियो। और भर भर का मतलब है पीते ही रहो, पीते ही रहो, पीते ही रहो, जब तक इस दुनिया में हो वो प्रीतम के दिल के अनंत सागरों का रस हम पीते ही रहे, पीते ही रहे। और यही यहाँ हम ब्रह्म सृष्टियों को बताया गया है। तो सुंदर साथ जी, हम बस एक निस्बती ब्रह्म सृष्टि के नाते प्रीतम का अनंत शुक्रिया अदा करते हुए उनके दिल का इश्क रस और अनंत सागरों का रस हम पीते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।